क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। तो निलपोटेंट मैट्रिसेस हमें गिवन है, 3 पार्ट्स में हमें निलपोटेंट मैट्रिसेस गिवन है और हमने क्या मालूम करना है, इंडेक्स मालूम करना है इन निलपोटेंट मैट्रिसेस का। अब इंडेक्स बोलो या डिग्री बोलो। अब देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स या पीरियोडिक मैट्रिक्स या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं इंट्रो के अंदर। तो देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स में आपको बता देता हूँ और उसका इंडेक्स क्या होता है मैं अगेन आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उस पर पावर पी है और ए के ऊपर पावर पी करने से अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है, ज़ीरो का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स, यानी ए की जिस पावर पर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो जो पावर होगी उस निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, इंडेक्स होगा या डिग्री होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए के ऊपर पावर 1 पर तो ए ही मिलेगा, यानी मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। इसी तरह से अगर ए पावर 2 पर हमें क्या मिलेगा, ए पावर 2 पर फ़र्ज़ करो कि हमें मैट्रिक्स बी मिला। इसी तरह से ए पावर 3 पर अगर हमें क्या मिला, नल मैट्रिक्स मिला। तो क्या होना चाहिए, ए पावर पी पर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो ए पावर 3 पर अगर नल मैट्रिक्स मिला हमें तो हम कहेंगे ये जो 3 है, ये जो 3 है इस निलपोटेंट मैट्रिक्स ए का क्या है, इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे, 3 इज़ एन इंडेक्स, इंडेक्स बोलो या डिग्री बोलो, ठीक है, किसकी, ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स ए। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स ए की 3 क्या होगी, डिग्री होगी या इंडेक्स होगा। तो यही हमने जो है कि वो फाइंड करना है। जैसे ए पावर पी पर अगर हमें नल मैट्रिक्स मिलता है तो ये पी क्या होगा, इंडेक्स होगा। किसका इंडेक्स होगा, इंडेक्स होगा या डिग्री होगी, किसकी, इस निलपोटेंट मैट्रिक्स ए की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हमें मैट्रिसेस गिवन है और ये तीनों मैट्रिसेस क्या है, निलपोटेंट मैट्रिसेस हैं। और हम देखते हैं कि किस पावर पर हमें जो है नल मैट्रिक्स मिलता है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है नंबर 1 पर, तो मैं कहता हूँ कि लेट, इसको मैं क्या कहता हूँ, मैट्रिक्स ए कह देता हूँ। और ये क्या है, 0 1 0, इसी तरह से 0 0 1 और 0 0 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब जो है कि मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर यानी ए पावर 2, ए पावर 2 का मतलब है इस मैट्रिक्स ए को खुद इसी से मल्टीप्लाई करना, 0 1 0 0 0 1 0 0 0, इसको मैं खुद इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब देखो दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। क्लास 10th में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है कि कब दो मैट्रिसेस कंफर्टेबल होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन और किस तरह से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब इस मैट्रिक्स की पहली रो को इन तीनों कॉलम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और पहली रो के अंदर लिख दूंगा, यानी कि जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0 1 0, ये पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो यहाँ पर ये पहली कॉलम क्या है, सब 0 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिज़ल्ट 0 ही आएगा। तो ये काम हम बहुत फास्ट कर लेंगे। इसी तरह से 0 1 0 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो तब भी मेरे पास 0 + 0 + 0 ही आएगा। ओके, इसी तरह से 0 1 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0 1 0 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 1 ज़ा 0 आएगा, 1 1 ज़ा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से 0 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 0 0 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 + 0 + 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 0 0 1 को मैं 1 0 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0 + 0 + 0 ही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो अब जो है कि मैं 0 0 0 0 0 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तीसरे कॉलम से, यानी इस दूसरी रो को अब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 + 0 + 0 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से 0 0 0 को मैं जो है कि इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 + 0 + 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 0 आ जाएगा। तो अब जो है कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 0 आया, 0 आया और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा
और यहाँ पर भी 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए स्क्वायर पर हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। दिस इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, बस 1 यहाँ पर ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यानी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब ए स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ए से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ए क्यूब आ जाएगा, यानी ए पावर 3 पर मैं देखता हूँ। अब देखो ए स्क्वायर, यानी जब ए स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस मैट्रिक्स से, ए से, तो क्या है हमारे पास 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 + 0 हो जाएगा। इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास 0 + 0 + 0 हो जाएगा। इस रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 + 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 0 + 0। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है यहाँ पर 0 + 0 + 0 ही आएगा। इसी तरह से क्योंकि 0 0 0 से अब इस पूरी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 + 0 + 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इस तरह से। अब जो है हमारे पास इस तीनों 0 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन तीनों कॉलम को, यानी तीसरी रो से इन तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 0 + 0 + 0 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये इस तरह से लिख लेता हूँ, 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 ही रहेगा, इस तरह से। ओके, तो अब जो है क्या होगा, यहाँ पर ये 0 आ गया, सारे 0 को ऐड करो, 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। तो अब जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि इक्वल टू क्या आया, 0 आया, यानी ए क्यूब करने पर हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ए पावर 3 पर, ए पावर 3 पर, ठीक है, क्या आ गया, इज़ इक्वल टू 0 आ गया। सिंस ए पावर 3 इज इक्वल टू 0, therefore 3 is an index of nilpotent matrix A। तो मैट्रिक्स ए का 3 क्या है, ये पावर 3 क्या है, इंडेक्स है। तो इस तरह से जो है कि हम बताते हैं। नंबर 2 निलपोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसका इंडेक्स देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो नंबर 2 पर हमें जो मैट्रिक्स है हम कहते हैं लेट, इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हो। 1 -3 -4 1 -3 -4 -1 3 4 -1 3 4 हो जाएगा। 1 -3 -4 1 -3 -4 है। अब जो है हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ए स्क्वायर करते हैं, देखते हैं किस पावर पर नल मैट्रिक्स मिलता है हमें। तो ए स्क्वायर करेंगे यानी इस मैट्रिक्स को खुद इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4, इसको खुद इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब पहली रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और रो में लिख देना है। इसी तरह से दूसरी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में लिख देंगे। इसी तरह से तीसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके तीसरी रो में लिख देंगे। फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया +3 हो जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 होगा।
1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। इसका प्रोसेस जितना फास्ट हमें आता है उतना अच्छा है, लेकिन कोशिश करनी है कि गलती ना हो। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई यानी -3 से मल्टीप्लाई किया +12 आ जाएगा। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4 आएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा, -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया +16 आ जाएगा। इस तरह से -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इसी तरह से -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +9 आ गया, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12 आ जाएगा। माइनस प्लस की साइन का बहुत ख्याल करना है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। इसी तरह से -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा। अब इस तीसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3 आ जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -3, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर -9 आ जाएगा, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर +12 आ जाएगा। 1 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर -4, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाएगा, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर +16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर कर लिया। अब ये +4 -4 क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर -3 और -9 है, -3 -9 -12, -12 + 12 0 हो जाएगा, -16 + 16 0 आ जाएगा, -4 + 4 0 आ जाएगा, +12 -12 0 आ जाएगा। यहाँ पर +16 -16 0 आ जाएगा, +4 -4 0 आ गया, -12 + 12 क्या आएगा, 0 आएगा, -16 + 16 0 आ गया। यानी कि हमारे पास A² पर हमें क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गया है। तो यहाँ पर जो है कि मैं इस तरह से आंसर लिखता हूँ, सिंस A² = 0 के बराबर है, यानी नल मैट्रिक्स। यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स, यानी A के ऊपर पावर 2 पर हमें नल मैट्रिक्स मिल गया। तो लिहाजा 2 इज़ द इंडेक्स या इज़ एन इंडेक्स कर सकते, 2 इज़ एन इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स A, ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स A। इसको हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A का इंडेक्स है क्या, 2 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हमने बता दिया। नंबर 3 है हमारे पास। अब ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हमें गिवन है, 1 1 3 5 2 6 5 2 6 -2 -1 -3 -2 -1 -3। तो हम जो है कि क्या कहते हैं इसको, अब ये तीसरे नंबर पर है, हम इसको डायरेक्टली कहते हैं लेट मैट्रिक्स A। इसको भी मैं मैट्रिक्स A का नाम देता हूँ। अब क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी इस मैट्रिक्स को खुद इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। इसी तरह से 1 1 3 हो जाएगा, 5 2 6 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। इस तरह से ओके, थोड़ा करीब करीब जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ। तो ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब इसको ख़ुद इसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि ये जो 2 है यानी पावर 2 है, इस मैट्रिक्स A का इंडेक्स है या नहीं है, ये देखते हैं हम। तो अब जो है कि हमारे पास क्या है, इस पूरी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 1 ज़ा क्या होगा, 1 होगा, 1 5 ज़ा 5 होगा, इस तरह से 3 2 ज़ा 6 होगा, माइनस का 6 आएगा, 1 1 ज़ा 1 है, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा।
अगेन मैं आपको बता रहा हूँ माइनस प्लस की साइन का ख़ास ख्याल रखना है, और ये काम भी हमें थोड़ा सा स्पीडीली करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम नहीं सीख रहे हैं, वो हमने क्लास 10th में भी सीखा था और आगे जाकर भी हम सीखेंगे इसी फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर हमें तो सिर्फ जो है इंडेक्स बताना है इस मैट्रिक्स ए का, इस नील पोटेंट मैट्रिक्स ए का इंडेक्स बताना है हमने, ठीक है। तो अब 1 3 ज़ा 3 होगा, 3 1 6 ज़ा 6 होगा, इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इसी तरह से अब जो है कि ये पहली रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली रो बन गई। इसी तरह से अब दूसरी रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। इसी तरह से 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसी तरह से 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 होगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -2 हो जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर +3 हो जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर -6 हो जाएगा, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर -6 हो जाएगा, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर +6 -6 0 आ जाएगा, +3 -3 0 आ जाएगा, +9 -9 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +15 -12 +3 आ जाएगा। इसी तरह से +9 -6 ये भी +3 आ जाएगा। तो और यहाँ पर जो है कि -6 होगा, यानी -18 +12 -6 +15 +9 होगा। इसी तरह से -7 +6 -1 हो जाएगा, -4 +3 -1 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और +9 ये -3 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए स्क्वायर पर हमें नल मैट्रिक्स नहीं मिला, तो a पावर p इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स हमारे पास आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 0 0 0 0 0 और 3 3 9 3 3 9 -1 और ये -3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, मैट्रिक्स ए से। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 1 1 3 1 1 3 5 2 6 5 2 6 -2 -1 -2 -1 और -3। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर सिर्फ बताना मकसद था, यानी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब ही आएगा, तो इसको ए क्यूब लिख देंगे हम। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। अब ये पूरी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा, ठीक है। अब 0 से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0, हम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पहली रो बनाने के लिए। अब 3 3 9 को, यानी इस दूसरी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 ज़ा क्या होगा, 3 होगा, 3 5 ज़ा 15 और 9 2 ज़ा क्या होगा, 18 हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इस तरह से 9 1 ज़ा -9 होगा। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। इसी तरह से 9 3 ज़ा 27 माइनस का 27 हो जाएगा। ओके, अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 होगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। -1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा।
-3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं ये -1 है, अब ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया 0 0 0 ही आएगा, और यहाँ पे +18 -18 0 हो जाएगा, +9 -9 0 हो जाएगा, +27 -27 भी 0 हो जाएगा, -6 +6 0 हो जाएगा, -3 +3 0 हो जाएगा, -9 +9 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि a⁴ पर हमें क्या मिला, नल मैट्रिक्स मिला। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस a⁴ is equal to null matrix, therefore 3 is an index of nilpotent मैट्रिक्स A। ठीक है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स A का 3 क्या है, इंडेक्स है, क्योंकि a⁴ पर हमें क्या मिला, नल मैट्रिक्स मिला। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स किस तरह से मालूम किया जाता है।